मुजफ्फरनगर के डीएवी इंटर कॉलेज में आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ और कई बड़े मुद्दों को आवाज़ दी गई, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली भी शामिल रहा। हमारे साथ सुरेश त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के, और ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी एमएलसी नेता शिक्षक दल। तो सर, आज किन मुद्दों को आप लोगों ने यहाँ आवाज़ दी? हजारों की तादाद में शिक्षक भी मौजूद रहे। आज इस ऐतिहासिक सम्मेलन में जो चयन बोर्ड अधिनियम की धारा समाप्त की गई और शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, उसमें उन धाराओं के प्रयुक्त न होने के कारण पूरे प्रदेश में पदोन्नतियां रुकी हैं और विद्यालयों में शिक्षकों के और प्रधानाचार्यों की उत्पीड़न यहाँ तक हो गए हैं कि सेवा बर्खास्ती तक की जा रही है। और यह है, इसका उदाहरण किसी को देखना हो तो वो गोरखपुर में चल कर के देख ले। पुरानी पेंशन है, यूपीएस जो है, कहा जाता है कि 25 साल पर पूरी पेंशन दी जाएगी। तो पूरी पेंशन कहाँ दी जाएगी जब 25 साल सेवा ही नहीं होगी, तो कैसे दी जा सकती है। तदर शिक्षकों का विनियमितीकरण है, वित्त विहीन शिक्षकों का जो है समान कार्य का समान दर्जा है, ये सब मांगे हमारी पहले से भी हैं। और यह सरकार जब से आई है तब से जो है इन मुद्दों को निपटाने में हल करने के बजाय उत्पीड़न के लिए ढेर जोर दिया जा रहा है, जिससे पूरा शिक्षक समुदाय निर्णायक संघर्ष करने के लिए तैयार है और शिक्षक आक्रोशित है। सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, बस इतने कहना चाहता हूँ। प्रदेश और देश की जो सरकार है उनकी नीयत में खोट नजर आता है आपको? अरे उसमें कुछ कहना है? आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के आप प्रहरी हैं, आपको मालूम नहीं होता है कि 26,000 विद्यालय हैं जो जहाँ वित्त विहीन हैं, जहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। पुरानी व्यवस्था को बंद करके एनपीएस लागू कर दिया गया, तदर शिक्षकों का विनियमितीकरण नहीं हो रहा है, विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति हो रही है। अब इससे क्या कहा जाए? हम संवेदनहीन नहीं, शिक्षक विरोधी कहने में कोई हिचक नहीं रखते हैं और संघर्ष करने के लिए यह पूरे प्रदेश का एक एक शिक्षक अपनी उपलब्धि को बचाने के लिए निर्णायक संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो सर, सदन में किस तरीके से इन मुद्दों को आवाज़ दे रहे हैं आप? सदन में आपने अभी बात कह दिया, सदन में आप ही हैं और मैं तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी ये मेरा जन जागरण अभियान है। जिलों जिलों में जाकर अपने शिक्षकों से उनके पीड़ा और दर्द सुनता हूँ और उन पर क्या प्रहार होने वाला है, सरकार किस ढंग से उन्हें धूल धूसरित करना चाहती है, किस प्रकार से उनका अधिकार छीनना चाहती है, या आगाह कर रहा हूँ और आगामी संघर्ष के लिए तैयार कर रहा हूँ। शीघ्र ही आपको संघर्ष की रूपरेखा मालूम होगी और हम लोग निर्णायक संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली को मांग को लेकर आप लोग कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज ये सारे पूरे हिंदुस्तान में पुरानी पेंशन, चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो अथवा राज्य का कर्मचारी हो, शिक्षक हो, पुरानी पेंशन की मांग हमारी बलवती है और मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन यह पुरानी पेंशन हमें मिल के रहेगी। एक दिन में कोई चीज़ मिलता नहीं, वो हम जानते हैं। बड़े लंबे संघर्ष के बाद हम लोग वेतन वितरण अधिनियम पाए, बड़े लंबे संघर्ष के बाद हम 5वां वेतन बांध पाए, तब जाके 6वां 7वां मिला, 8वां के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष का यह सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक कभी कुछ नहीं पाया है और संघर्ष ही अनिवार्य है, इसलिए हम संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। जिलाध्यक्ष अमित जैन जी भी हैं, तो इस आयोजन को लेकर आप चलिए खाने के लिए मैं आ रहा हूँ। इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही, हजारों की तादाद में शिक्षक भी मौजूद रहे, तो क्या विचार मंथन हुआ विचारों का? और खासतौर पर चूंकि शिक्षकों का विचार मंथन था तो कुछ निष्कर्ष भी निकला? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से दूर दराज के देश के क्षेत्रों तक जो है इस जनपद की आवाज़ पहुँचेगी। आज हमारे पूरा प्रांतीय नेतृत्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश त्रिपाठी जी, हमारे नेता शिक्षक दल सदन
माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और हमारे तमाम जितने भी मतलब प्रांतीय नेता थे, सब लोग यहीं पे आज मौजूद थे। और आज इस विचार गोष्ठी में हमने शिक्षा और शिक्षक के उन्नयन पर बातचीत की कि शिक्षकों का जो है भला कैसे हो, शिक्षा का उन्नयन कैसे हो, और उसके साथ साथ जिन चीज़ों से शिक्षक पीड़ित है उस पीड़ा को भी यहाँ पे शिक्षकों ने अपने शब्दों के माध्यम से रखा है। और जो शिक्षकों की बड़ी पीड़ा है, उस बड़ी पीड़ा में सबसे जो खतरनाक स्थिति पैदा हुई है वो सरकार के द्वारा धारा 12, 18, 21 निर्सित करने से हुई है। जो चयन बोर्ड अधिनियम धारा 1982 की जो धाराएं हैं वो निर्सित हुई हैं। जो शिक्षकों ने संघर्षों से पाया था, सरकार ने एक झटके में उसे छीन लिया है। और उसी के साथ साथ हम काफ़ी लंबे समय से पुरानी पेंशन के लिए भी आंदोलनरत रहे हैं। और यहाँ आज हमने पुरानी पेंशन के लिए भी बड़ी मात्रा में चर्चा की। और मैं एक बात का आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो शिक्षक संघ है वो यही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ है। और इसने अभी अपने चौथे चरण का जो संघर्ष किया है लखनऊ में 18 दिसंबर को, उसमें सदन और सदन के बाहर दोनों तरफ एक साथ संघर्ष की आवाज़ उठाई है। और उसको पूरे देश ने देखा है। सदन में जिस तरह से हमारे माननीय नेता सदन ने जिस तरह से सरकार से जो है अपना पक्ष रखा है, जितनी मजबूती से रखा है, उसमें सरकार को सोचना पड़ा है। और सरकार ने हमसे आश्वासन किया, हालांकि सरकार हमेशा आश्वासन करती है, जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं हमेशा आश्वासन करती है, लेकिन धरातल पर कोई चीज़ जो है उतरती नहीं है। लेकिन फिर भी विश्वास पर दुनिया कायम है। हम आज इस कार्यक्रम के बाद भी हम ये आशा करते हैं और अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि वो हमारी आवाज़ और हमारे दर्द को, शिक्षा और शिक्षक की जो समस्याएं हैं उसे सुनेगी और उनका निस्तारण करेगी। धन्यवाद। जिले के शिक्षक नेता संजीव बालियान जी भी मौजूद है। तो संजीव जी, मजबूत हुई शिक्षकों की आवाज़ आज? हाँ, आज बहुत मजबूत हुई। और हमारे जो हैं, देखिए हम सब जिले में एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, सभी संगठन एक साथ। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पेंशन है जी, और प्रमोशन नहीं हो रही। कोई भी सरकार जो है हमें सुविधा दे रही, आज वही निर्णय लिया। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन हम इस मंच से जो उठाएंगे। और ये उन्होंने रणनीति तैयार कर ली है, जो दिशा निर्देश हमें मिलेंगे हम तुरंत जो है उसे लागू करेंगे। चले तो हजारों की तादाद में मुजफ्फरनगर के डीएवी इंटर कॉलेज में आज शिक्षक जुटे। शिक्षकों के हक की मांग भी उठाई गई और पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी इस मंच से आज उठाया गया। और ऐलान कर दिया गया है कि अगर सरकार जल्दी नहीं चेतती तो बड़ा आंदोलन वजूद में आएगा।